लीवर सबसे पहले अगर हम इनिशियल स्टेज कहें कि जब बॉडी ओवरवेट या ओबेसिटी की तरफ जाती है, या बॉडी में जो आपके LFTs हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट में ALT और AST वो आउट ऑफ द रेंज बढ़ रहे होते हैं आपकी बॉडी में, और आप पे मोटापा चढ़ रहा होता है। और आपने देखा होगा बहुत से मेल हजरात में फैटी लिवर के जो है ना बहुत ज़्यादा 70% मेल हजरात काउंट होते हैं फैटी लिवर के, क्योंकि उनका बेली सबसे ज़्यादा बाहर होता है फैट्स की वजह से। लिवर के ऊपर एक फ़ैट सी आ जाती है, और वो उस वजह से, वो फैट होने की वजह से लिवर अपना परफॉर्मेंस सही नहीं अदा कर पा रहा होता, लिवर परफॉर्म नहीं कर रहा होता अच्छे तरीके से। अब होता क्या है कि जब हम नॉर्मल BMI से क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो है ना सिम्टम, हमने देखा होगा जो ओवरवेट की तरफ जाते हैं सबसे पहला सिम्टम उनको कॉन्स्टिपेशन का आता है, कब्ज़ का। अब होता क्या है कि जब पेशेंट कॉन्स्टिपेशन मुसलसल या ब्लॉटिंग इश्यूज़ रहते हैं या गट इश्यूज़ रहते हैं, मुसलसल आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है, और आप देख रहे हैं कि आपका जो है ना मैदा गैसेस बहुत बना रहा है, और आपका स्टमक का इशू बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, और आप बहुत जो है ना ऐसे फैट्स ले रहे हैं जिसमें आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप सबसे पहले अपने डायग्नोसिस की तरफ जाएँ कि मैं फैटी लिवर की तरफ तो नहीं जा रहा या जा रही। उसमें क्या हम LFTs करवाते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, क्या हम कहते हैं आप LFTs करवाकर हमें दिखाएं, जिसमें हम ALT और AST को रेंज करते हैं। ALT और AST अगर आपका रेज है तो आप फैटी लिवर होने के खदशात आपको आ सकते हैं, यानी कि आपका लिवर फंक्शन टेस्ट जो है ना डिस्टर्ब है। उसमें क्या है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपने हाईलाइट हो जाना है। जैसे हम डायबिटीज़ टाइप 2 में बात करते हैं कि अगर आप प्री डायबिटीज़ की स्टेज पे हैं तो आप अलर्ट हो जाएं। अलर्ट का मतलब यह है कि आप प्री डायबिटिक हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रही है, तो आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें ताकि आप डायबिटिक की तरफ ना जाएं। इसी तरह फैटी लिवर में अगर आपके LFTs डिस्टर्ब हैं, और आप बहुत दफ़ा ये भी होता है कि बहुत से हार्ट पेशेंट्स जो होते हैं, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ जिनको होती है, उनको मेडिसिन की वजह से बहुत दफ़ा ये होता है कि उनका बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनके लिए भी यही है, जिनको प्रोस्टेट का मसला है उनके लिए भी यही है मेल हजरात को, कि वो अपने लिवर का ख्याल रखें, कब्ज़ ना होने दें। फैटी लिवर बहुत ज़्यादा बीमारियों का जो है ना, मतलब कह लेंगे फैटी लिवर की वजह से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। तो इसमें डाइट का क्या रोल है हमारी? अच्छा, डाइट का बड़ा मेजर रोल है। देयर इज़ नो मेडिकेशन ऑफ फैटी लिवर, देयर इज़ नो मेडिकेशन, ओनली डाइटरी मॉडिफिकेशन है आपकी, कि जिसमें आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी में अगर आप देखें कि अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं, मैं गारंटेड बात करती हूँ कि 3 महीने, अगर आप 3 से 6 महीने प्रॉपर डाइट लें जिसमें फैटी लिवर को कंट्रोल करना है, आपका फैटी लिवर क्योर हो जाता है। लेकिन उसमें बशर्त ये है कि आपने वो सारी चीज़ें डाइट में करनी है जो फैटी लिवर ना हो आपको, और फैटी लिवर अगर हो गया तो उसे बचा सके। अब मेरे बहुत अच्छे एक कोलीग भी हैं, मैं वो डॉक्टर भी हैं, FRCPS कंसल्टेंट भी हैं, उन्होंने वो पिछले 7-8 साल से फैटी लिवर का शिकार थे, मतलब खुद डॉक्टर थे, लेकिन वो उनके मुंह से खुद ये वर्ड्स निकले कि डॉक्टर हिबा देयर इज़ नो मेडिकेशन, हम बहुत एहतियात कर लें फिर भी हम जब तक अपने डाइट को कंट्रोल नहीं करेंगे फैटी लिवर ठीक नहीं हो सकता। तो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो फिर हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा, फैटी लिवर जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि कॉन्स्टिपेशन होने लग जाती है, कब्ज़ होने लग जाती है, पहला सिम्टम्स ये है। तो पहले आपने कब्ज़ नहीं होने देनी अपनी, कब्ज़ ना हो आप फिक्स का इस्तेमाल करें। अंजीर डेली रोज़ रात को भिगो कर रखें 1 गिलास पानी में, और वो सुबह उठ के 2 अंजीर खा लें और साथ में पानी भी पी लें। अंजीर आपने अपनी लाइफ का मामूल बना लेना है कि आपने डेली 2 अंजीर खानी है, अगर आपको कोई फूड एलर्जेंस नहीं है। इसके अलावा अगर आपको फूड एलर्जेंस हैं, अंजीर के अलावा आपने सुबह सुबह उठते साथ ही आपने मेथी दाने का पानी पीना है, रात को डिप करके 1 टीस्पून आपने रख लेना है 1 गिलास पानी में, सुबह निहार मुंह आपने उसका पानी पीना और उस मेथी दाने को भी चबा लेना है, ठीक है। 2 चीज़ें ये होगी। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने डिटॉक्स करना अपनी बॉडी को, सारा दिन आपने ऐसा डिटॉक्स पीना है जिसमें आपका यूरिन बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी फ्लश आउट अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट को करे, जो यूज़ के हैं वो आपकी बॉडी रखे वरना वेस्ट आउट कर दे। ये डिटॉक्स का मतलब ये आप गर्मियाँ आगे से आ रही हैं, ठीक है, और पानी वैसे भी इंसान पीता है, लेकिन अगर आप उन पानी में जैसे 12 से 13 ग्लास है और 7 ग्लास उसमें डिटॉक्स रखते हैं, तो डिटॉक्स आपने लेमन मिंट दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने 1.5 लीटर में डिटॉक्स बना कर रख लें, मिंट डालना है बस, सारा दिन कुछ भी नहीं। जिनको लेमन से एलर्जी है वो ग्रेप फ्रूट डाल लें, जिनको ग्रेप फ्रूट से एलर्जी है सिर्फ मिंट और जिंजर डाल लें। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, कितनी देर के लिए हम इसको रख सकते हैं डिटॉक्स वाटर को? अच्छा, मैं कहती हूँ रात नहीं डिप करनी, सुबह फजर टाइम उठे हैं उसको 1.5 लीटर की बॉटल में डाल कर रख लें, और उसको 2-3 घंटे बाद पीना स्टार्ट कर दें, और उसको रिफ़िल करें, मतलब उस 1.5 लीटर की बॉटल को अगर आधी हो जाए उसको दोबारा रिफ़िल कर लें,
आदि होते। अच्छा, बहुत से क्लाइंट्स होते कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी डिटॉक्स में हमें जो है ना फ्रूट्स भी डलवा दें, अब हम फिर उसमें क्यूकम्बर भी डलवाते हैं, हम फिर उसमें स्ट्रॉबेरीज भी डलवाते हैं, फिर मतलब वो स्ट्रॉबेरीज क्यूकम्बर ये सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का मिक्स डिटॉक्स जो है ना आपके लिवर को फैटी होने से रोकता है। अब जिनका हो गया होता है उनके सबसे पहले हम क्या करें, अब ये तो मैंने आपको बताया कि फैटी लिवर होने से रोकता है, अब जिनका हो गया उनको तो डिटॉक्स कंपलसरी है उसमें। अच्छा हिबा, वो कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको कैसे पता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा? देखिए, मैं कहती हूँ अपने बेली इंचेस लें। सबसे पहले आपका जब बेली के फैट कम होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके लिवर फंक्शन टेस्ट बेहतर होने लग जाएंगे, LFTs जिसको कहते हैं, ALT और AST। अच्छा, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनका ALT और AST ठीक होता है, जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो ग्रेड 1 फैटी लिवर आ रहा होता है। क्यों? और आपने नोट किया होगा बहुत से फैटी लिवर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके हाथ पे एक स्पॉट से निशान होते हैं, ब्राउन ब्राउन से, हाथ पे भी मुंह पे भी, उनका क्योंकि उनका लिवर सही फंक्शन नहीं कर रहा होता, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा होता। तो आपको पता है लिवर हमारी बॉडी में बहुत मेजर एक ऑर्गन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत से एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट की, माइक्रो मैक्रो की, सबकी होती है। अब अगर हम आपने जिक्र किया कि अगर हम कौन सी डाइट लें, अब अगर आपको फैटी लिवर हो गया है, पहली चीज़ तो आप अपने फैट्स को कट कर दें, जो बैड जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल अगर आप करवाते हैं तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल आता है, जिसमें HDL और LDL का लेवल कहा जाता है। आपने अपने HDL लेवल को अच्छा करना है, LDL लेवल को लो करना है। ठीक है, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने फैट्स, अपने ऑयल अपनी लाइफ से बिल्कुल कट कर देना अगर आप ग्रेड 2 के फैटी लिवर हैं। ठीक है, आपने ऑयल, आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है या ऑलिव ऑयल का या मस्टर्ड ऑयल का, इन तीनों में से ऑलिव ऑयल आपको पता है ड्रेसिंग के तौर पे यूज़ होता है। अगर आपने खाना बनाना है तो 1 to 2 टेबल स्पून से ज़्यादा किसी भी चीज़ में जो है ना आप सब्ज़ी बनानी है, जो भी बनानी है, और कोशिश करें, ये फैक्ट बात है कि कोशिश करें कि अपना जो खाना है वो मिट्टी के बर्तन में बनाएं। जो मड पॉट है वो आपकी बहुत सी बीमारियों को जो है ना, उसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं? आप खुद ट्राई कीजिएगा। आपने एक नॉन स्टिक में सब्जी तैयार की है, तो मुख्तलिफ होता है, टेस्ट तो अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? हेल्थ बेनिफिट ये है कि जब तक वेजिटेबल, देखें वेजिटेबल के अंदर वेजिटेबल्स की खुद एक न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती हैं, जब हम हाई हीट पे उसको पकाते हैं तो वो बिल्कुल डी नेचर हो जाती है, उसने हमारी बॉडी में कोई हमें फायदा नहीं देना, कोई फाइबर नहीं देना, कोई हमें जो है ना वाइटामिन नहीं देने। क्यों? वो उसके वाइटामिन ही सारे हम खत्म कर देते हैं। वेजिटेबल्स बनाने का हमेशा अच्छा तरीका ये है कि आप मड पॉट, अगर आप नॉन स्टिक में भी बना रहे हैं तो उसको हाफ कप पानी में सिर्फ ढक के रख दें, सब चीज़ें डाल दें और आपका खाना तैयार हो जाता है, उसको भूनने की जरूरत नहीं है। वेजिटेबल हमारे पास आते आते ही बेचारी इतनी मुरझा गई होती है कि जब तक उसको पका के, भिंडी को लोग इतना पकाते हैं, करेलों को इतना पकाते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, उल्टा आपकी बॉडी को यही तो वजूहात है कि हम फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं। आप अगर गोश्त बनाते हैं, आप कहते हैं कि गोश्त के अंदर तो जब तक तरी नहीं आती ऊपर के, ऊपर से हम ऑयल भी डालते हैं। आपको पता है छोटा मटन का और बीफ का दोनों का एक अपना ऑयल भी फैट लो, वो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर अपना कोई ऐसा मतलब ऑयल डाल देंगे और उसको फिर भूनेंगे, और आप देखें अब आगे बकरा ईद आ रही है, लोगों ने बहुत ज्यादा मटन और बीफ का इस्तेमाल करना है, तो और मैं स्टोर भी बहुत ज्यादा देर के लिए करेंगे वो, और ऐसे ही है। और उनको मैं यही एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ आप एक दफ़ा मड पॉट ले आएं और आप देखेंगे आपकी लाइफ चेंजिंग आपको खुद नज़र आएगी। उसमें आप वेजिटेबल खाकर आपको पता चलेगा, और उसका फ़ायदा भी है, आपके जितने न्यूट्रिएंट वेजिटेबल में वो डी नेचर नहीं होंगे आपकी, आप अगर मड पॉट में बना रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फैटी लिवर जिनको होता है, कोशिश करें कि वो दही की प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें। दही की लस्सी बना ली, जैसे चाटी की लस्सी हो गई, या दूध नहीं डालना, दही की लस्सी बनाकर दोपहर के टाइम लाजमन लें। ठीक है, दही लस्सी नहीं ले सकते, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें। और फिक्स अगर सुबह नहीं ले सकते तो दही के साथ ले लें, लेकिन फिक्स बहुत अच्छी है आपके लिवर के लिए। ठीक है। और तो आपने तरीका बताया कि रात को भिगो देना है उनको पानी में, राइट? 1 गिलास पानी में आपने 2 अंजीर भिगो देनी है, लेकिन 2 अंजीर के बाद 1 वीक के बाद वो 2 अंजीर 4 में जाएंगी, 4 अंजीर डेली आपने खानी है, 2 सुबह 2 शाम। ठीक है, उसके बाद फिर 6 आ जाएंगी, 3 सुबह और 3 शाम, इस तरह डिवीजन होगी 3rd 4th वीक तक। उससे क्या होगा, फैटी लिवर, और आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपका एक्टिविटी फैक्टर बहुत मैटर करता है। यानी कि आपने वॉक करनी है, आपने अपनी स्लीप साइकिल अच्छा करना है, आपका ईटिंग हैबिट में 2-3 मेजर मील्स होने चाहिए, स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील होने चाहिए, फाइबर अच्छा होना चाहिए, आपका फ्रूट इनटेक अच्छा होना चाहिए, वो फ्रूट जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं।